हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं जिज्ञासु इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे राजीव गांधी का राजनीतिक कैरियर कैसा रहा था। दोस्तों, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी को 40 साल की उम्र में भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन जाते हैं। 1991 में चुनाव प्रसारण के दौरान राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी और उनकी मृत्यु के बाद राजीव गांधी को भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया। दोस्तों, राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को बम्बई में हुआ था। माता का नाम इंदिरा गांधी और पिता का नाम फिरोज गांधी था। 1951 में राजीव गांधी और उनके भाई संजय गांधी को शिव निकेतन स्कूल में दाखिला दिलाया गया। 1954 में राजीव गांधी को भेलम बॉयज स्कूल देहरादून में भर्ती कराया गया और 1961 में राजीव गांधी को ए लेवल की पढ़ाई करने के लिए लंदन भेज दिया गया। 1962 में राजीव गांधी को इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए लंदन में दाखिला लिया, लेकिन उन्होंने डिग्री हासिल नहीं की। 1966 में राजीव गांधी को इंपीरियल कॉलेज लंदन में दाखिला मिला, लेकिन उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स पूरा नहीं किया। 1966 में जब भारत लौट आए थे और उसी साल उनकी माता इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और राजीव गांधी ने दिल्ली में फ्लाइंग क्लब ज्वाइन किया और पायलट के तौर पर प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। 1970 में राजीव गांधी को एयर इंडिया में पायलट के तौर पर नौकरी मिल गई। 1968 में राजीव गांधी की शादी हो जाती है, जो कि सोनिया गांधी से। 1970 में सोनिया गांधी एक बेटे को जन्म देती है और उसका नाम रखा जाता है राहुल गांधी, और राहुल गांधी को आप भली भांति जानते हैं। और 1972 में एक बेटी का जन्म होता है जिसका नाम प्रियंका गांधी। दोस्तों, राजीव गांधी भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे और उन्होंने 1984 से 1989 तक देश की सेवा की। हर साल 20 अगस्त को उनकी जयंती सद्भावना दिवस के रूप में मनाई जाती है। दोस्तों, 23 जून 1980 को एक विमान दुर्घटना में अपने छोटे भाई संजय गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी लंदन से दिल्ली लौट आए और अपने भाई का अंतिम संस्कार किया। संजय गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी के 70 सदस्य इंदिरा गांधी के पास आते हैं और एक प्रस्ताव रखते हैं कि आप राजीव गांधी को भारतीय राजनीति में शामिल होने का आग्रह किया जाए। तब इंदिरा गांधी बोलती है, ये निर्णय राजीव गांधी का है। इसके बाद राजीव गांधी से इसके बारे में पूछा जाता है तो उसने जवाब दिया कि अगर उससे उनकी मां की मदद मिलती है तो वे जरूर राजनीति में शामिल होंगे। 16 फरवरी 1981 को राजीव गांधी ने राजनीति में प्रवेश किया और दिल्ली में एक रैली को संबोधित किया। 4 मई 1981 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में वसंतदाता पार्टी ने राजीव गांधी को अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार के तौर पर प्रस्ताव रखा और सभी सदस्यों ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। एक सप्ताह बाद कांग्रेस पार्टी द्वारा उनकी उम्मीदवारी की आधिकारिक घोषणा कर दी गई। घोषणा के बाद राजीव गांधी ने पार्टी के सदस्य ग्रहण की और अपना नामांकन दाखिल करने के लिए सुल्तानपुर चले गए। राजीव गांधी ने लोक दल के उम्मीदवार शरद यादव को 2,37,000 मतों से हराया और 17 अगस्त 1981 को संसद के सदस्य के रूप में शपथ ली। राजीव गांधी अपने पहले राजनीतिक दौरे पर इंग्लैंड गए और प्रिंस चार्ल्स और लेडी डायना स्पेंसर के विवाह समारोह में शामिल हुए। दिसंबर 1981 में राजीव गांधी को भारतीय युवा कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया। वे 32 अन्य सदस्यों के साथ 1982 में एशियाई खेलों की आयोजन समिति के अध्यक्ष बने। दोस्तों, 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है और उनकी हत्या के 19 दिन बाद राजीव गांधी एक रैली को संबोधित करते हैं। उस रैली में कहा, इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद देश में कुछ दंगे भी हुए थे। हम जानते हैं कि लोग बहुत गुस्से में थे और कुछ दिनों तक ऐसा लगा कि भारत हिल गया, लेकिन जब एक विशाल पेड़ गिरता है तो यह स्वाभाविक है कि उनके आसपास की धरती भी थोड़ी हिलती है। अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सरदार बूटा सिंह और राष्ट्रपति जैल सिंह ने राजीव गांधी पर इंदिरा गांधी के बाद भारत का प्रधानमंत्री बनने का दबाव डाला। कार्यालय में शामिल होने के बाद राजीव गांधी ने राष्ट्रपति जैल सिंह से नए चुनाव कराने के लिए कहा, क्योंकि लोकसभा ने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया था। राजीव गांधी आधिकारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने और भारतीय संसद के इतिहास में सबसे बड़ा बहुमत हासिल किया।
29 दिसंबर 1984 को 40 साल की उम्र में राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन जाते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद राजीव गांधी ने अपने 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन किया। उन्होंने वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी और रेल मंत्री गनी खान चौधरी को हटा दिया क्योंकि वे दोनों उनकी अपेक्षा पर खरे नहीं उतरे थे। राजीव गांधी ने मोहसिना किदवई को रेल मंत्री नियुक्त किया। मोहसिना राजीव गांधी मंत्रिमंडल में केवल एकमात्र महिला थी और पीवी नरसिंह राव को रक्षा मंत्री बनाया गया। पीवी सिंह को वित्त मंत्री नियुक्त किया, लेकिन 1987 में उन्हें रक्षा मंत्री नियुक्त कर दिया गया। 1985 में राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए दल बदल विरोधी कानून पारित किया। इस कानून के अनुसार संसद या विधानसभा का कोई भी निर्वाचित सदस्य अगले चुनाव विपक्ष पार्टी में शामिल नहीं हो सकता। दोस्तों 21 मई 1991 को राजीव गांधी श्री पेरबुंदर गांव में अपनी अंतिम सार्वजनिक सभा में शामिल हुए, जहां उनकी हत्या कर दी गई थी। राजीव गांधी उस समय श्री पेरबुंदर लोकसभा कांग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे थे। रात करीब 10 बजे एक महिला राजीव गांधी का अभिवादन किया और उसी समय राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। राजीव गांधी के साथ 25 अन्य लोग भी मारे जाते हैं। 24 मई 1991 को राजीव गांधी का राजकीय अंतिम संस्कार किया गया और जिसका सीधा प्रसारण भी किया गया। अंतिम संस्कार समारोह में 60 से अधिक देशों के गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। राजीव गांधी का अंतिम संस्कार वीर भूमि पर किया गया, जो उनके दादा जवाहरलाल नेहरू, मां इंदिरा गांधी और भाई संजय गांधी की समाधि के पास है।